वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से मैंने आपको डबल आरएसआई की स्ट्रेटजी बताई थी, डबल आरएसआई वाली। उसी डबल आरएसआई में एक थोड़ा सा मैं आपको चेंजेस बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से वो चेंजेस करने पर हमको जो है, अगर चौपी मार्केट जैसे आपका आज का मार्केट चौपी जैसे काफ़ी अभी जैसे चौपी मार्केट चल रहा है, ऊपर नीचे ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस हल्के से मूवमेंट में भी हम किस तरह से ऑप्शन में बाय करके प्रॉफिट कर सकते हैं, वो मैं आपको लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में मैं आपको और अच्छे आइडियाज़ शेयर करूँगा जो कि जिनको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा उसके बाद मैं आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ जल्द से जल्द शेयर करूँगा। तो देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी डबल आरएसआई। इसमें हम क्या करते हैं, एक सुपर ट्रेंड लेते हैं। एक आरएसआई मैंने लिया जिसको मैंने 60-40 कर दिया, एक को मैंने 85-15 या इस तरह से कर दिया। दो आरएसआई लिए, एक आरएसआई ये वाले ले लिया, एक ये 5-5 पीरियड के हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे जो अपर और लोअर बैंड डाल दिया 60-40, यहाँ पे डाल दिया 85-15 डाल दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है अभी हम ट्रेड कैसे ले रहे थे डबल आरएसआई के अंदर। डबल आरएसआई के अंदर हमारा ट्रेड होता था किस तरह से, यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा आरएसआई जैसे सुपर ट्रेंड हमारा बाय बोल रहा है, साथ में आरएसआई हमको 40 के नीचे क्लोज हुआ। आरएसआई देखिए यहाँ पे आरएसआई 40 के नीचे जैसे क्लोज हुआ तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब एंट्री हो जाएगी। अब अगर इस तरह से अगर हमें अच्छा मार्केट मिला तब तक तो ठीक है, बट कभी जैसे मान लीजिए चौपी मार्केट इस तरह से कहीं मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, ऐसा मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, कभी कभी कर रहा है, कभी जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्केट जो है जिग चल रहा है। तो अब यहाँ कंडीशन में हम जैसे यहाँ पे जिग चल रहा है, तो इस तरीके से इस कंडीशन में हम छोटे छोटे प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ की बात करें, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें यहाँ से यहाँ तक कि, क्योंकि ये बार बार ऊपर देखिए किस तरह से टच कर रहा है बार बार। अब यहाँ पे हम कितना मल्टीपल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारी कंडीशन पहली क्या है डबल आरएसआई की, जैसे प्रीवियस वाला सुपर ट्रेंड होना चाहिए ग्रीन, और आरएसआई मतलब बाय के केस में, सेल के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, सेल के केस में 60 के ऊपर चला जाएगा ये, और यह हमारा सुपर ट्रेंड रेट हो जाएगा। तो अभी बाय की बात करें तो जैसे यहाँ पे 40 के नीचे चला गया, देख रहे हैं आप 2:05 40 के नीचे चला गया। यहाँ हमको इसने क्या दे दिया, एक बाय का सिग्नल दे दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे 3 ग्रीन कैंडल, 3 हायर आई या 3 ग्रीन कैंडल देखेंगे। जब 3 हायर आई या 4 हायर आई हम अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भाई 3 हायर आई या 4 हायर आई में कंडीशन मैं लूँगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आता है उसका जैसे मुझे 3 हायर आई कैंडल मिलती है, जैसे ये वाली कैंडल मिली, तो तुरंत मैं अपना प्रॉफिट क्या करूँगा, बुक कर लूँगा। ठीक है, चूंकि मेरा आरएसआई देखिए, अगर हम आरएसआई को देखें, हमारा प्रीवियस मैंने आपको बताया था, तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर तो हम एंट्री कर रहे थे, और आरएसआई जब 85 के ऊपर या 80 के ऊपर चला जाता तो हम प्रॉफिट बुक कर रहे थे। बट चूंकि कभी कभी क्या होता है आरएसआई ऊपर जा ही नहीं पाता है, बट चूंकि यहाँ पर हमको एक और कंडीशन में इंट्रोड्यूस कर दी, हम आरएसआई को तो इस्तेमाल करेंगे, अगर ये ऊपर चला गया तब तो हम क्लोज करेंगे, बट ये नहीं गया और इन बिटवीन अगर हमको 3 आरआई कैंडल मिल गई तो हम यहाँ पे 3 या 4 हायर आई कैंडल मिल गई तो हम यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। अब इससे क्या हुआ, एक तो छोटा सा प्रॉफिट हमने यहाँ बुक कर लिया। उसके बाद फिर देखिए, फिर यहाँ पे एंट्री दिलाई इसने हमको, यहाँ पे एंट्री दिलाई, उसके बाद में फिर से जो हमको 3 हायर आई कैंडल मिल गई, यहाँ पे जाके यहाँ पे एंट्री हुई, और यहाँ पे छोटा सा हमने फिर से एक प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एंट्री हुई, यहाँ एंट्री हुई, यहाँ के बाद हमें 3 कंटिन्यूसली हाई नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कंटिन्यूसली हमें 3 कैंडल मिल गई, तो यहाँ पे फिर से हमने एक स्मॉल प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का फिर से प्रॉफिट बुक कर लिया। और देखिए फिर से देखिए यहाँ पर फिर से हमें एंट्री मिली। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे 3 कैंडल फिर से मिल गए हमको, तो कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे फिर से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद में अगर देखिए यहाँ देखो फिर से एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद फिर से मिलाए, तो हम लगभग एक ही बार में यहाँ पे हमने मल्टीपल 4 से 5 बार एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर पाए। बट आप देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे एक तरीके से हमको जो है, ये देखो यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ एंट्री हुई। अब चूंकि यहाँ पे एंट्री हुई, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एंट्री हो गई थी हमारी, अब हम वेट करते हैं कि आरएसआई ऊपर की ओर क्लोज हो जाए। आरएसआई क्या होगा, 80 के ऊपर चला जाएगा, तब हम प्रॉफिट बुक करते थे, पहले हमने ऐसा किया था। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे देखो आरएसआई जो है ऊपर नहीं गया हो, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, अल्टीमेटली सुपर ट्रेंड की वजह से यहाँ पे मेरा क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाया। बट मैं यहाँ पर एक कंडीशन और ऐड कर देता हूँ, कौन सी, 3 हायर आई वाली, तो कम से कम मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक प्रॉफिट यहाँ बुक कर पाया मैं, यहाँ पे एंट्री हुई। उसके बाद अगर मैं फिर से वेट करता आरएसआई को ऊपर जाने का, तो चूंकि आरएसआई ऊपर गया ही नहीं, मेरा क्लोजिंग हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा प्रॉफिट यहाँ मैं बुक कर पाया। तो इस तरह से मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखो मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, यहाँ एंट्री होने के बाद में देखिए यहाँ पर लेकर यहाँ कर एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ पे हम बीच बीच में बुक कर पाएंगे। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ट्रेंडिंग अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तब तक तो आप जो है ये 3RI वाली कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर चौपी मार्केट चल रहा हो, ये सर चौपी मार्केट जब चल रहा हो तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे ये देखो ऐसा जिगजैग मार्केट चल रहा हो, देखो यहाँ पे जैसे आए, यहाँ पे एंट्री हुई, जैसे हमें 3RI मिला तुरंत हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं तो वापस से ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करने से बच जाएंगे, बुक नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एंट्री हुई, देख रहा है कोई यहाँ पे हम 60 के ऊपर आए, यहाँ पे एंट्री हुई, एंट्री होते ही बराबर इसने 3 लोअर लो बना, हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट हम यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के अंदर काफ़ी अच्छे से बुक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको जो अब मेरा जो ऑटो ट्रेडिंग टूल है इसके अंदर भी ऑप्शन है हमारा अवेलेबल है कि हमने 4 कैंडल या 3 कैंडल ले ली, 3 कैंडल ले ली और 3 जैसे ही ग्रीन कैंडल होगी तो एग्जिट कर देगा। एंट्री में हम इसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एग्जिट में ले रहे हैं। और जैसे ही 3 रेड कैंडल होगी तो प्रॉफिट बुक कर लेगा। और चूंकि हमने यहाँ पर देखिए RSI का जो है हम जो 5 या 4 पीरियड ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन हमारी वही कंडीशन है जैसा मैंने आपको बताया। और सुपर ट्रेंड लिया एक हमने यहाँ पे, तो इस तरीके से सुपर ट्रेंड लिया, एक RSI लिया और साथ में मैंने कैंडल को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा चौपी मार्केट जब हो रहा है तो उस कंडीशन में भी एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए आपको छोटा सा वीडियो मैंने एक पेपर ट्रेड वाला छोटा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से चौपी मार्केट था ये, चौपी मार्केट के बाद भी हम जो है किस तरह से यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए मैं आपको जो है जो मैंने आप समझाया था लॉजिक, उसी को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट होगा। आपने देखा चौपी मार्केट, आपने देखा किस तरह से मार्केट ऊपर नीचे घूम रहा था। तो यहाँ पर जो है इतना मार्केट रद्दी मार्केट होने के बावजूद भी हम इसमें जो स्मॉल प्रॉफिट किस तरह से बुक कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं तो वो हम देखेंगे। ये देखिए किस तरह से जो है हमारा 11:35 पर हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ। ऑर्डर प्लेस हुआ होने के बाद में क्या है कि यहाँ पे हम जो है छोटे छोटे प्रॉफिट हमको बुक करना पड़ेंगे। हम यहाँ पे क्योंकि अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैंडल लगाने की वहाँ पर, लेकिन अगर मार्केट जो है चौपी हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारी कैंडल हमने ऐड की तो वो हमको यहाँ पे हेल्प करेगी। और इन फ्यूचर मैं टूल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन ऐड करूँगा जिससे कि हमको हेल्प होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने एक ही बार इस टूल को रन किया। नंबर ऑफ ट्रेड्स तो आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर जो है थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, 7-8 ट्रेड हुई है लगभग, लेकिन नंबर ऑफ ये 3000 यहाँ पे देख सकते हैं 3000 का हमारा MTM टच किया है। तो 3000 तक हमारा MTM गया था और लगभग 2000 पे ये क्लोज हो चुका 3:15 बजे। ठीक है, तो ये एक तरीके से चौपी मार्केट में किस तरह से हमने मात्र 2 लॉट में हम किस तरह से यहाँ पे टूल ने परफॉर्म किया और किस तरह से इस लॉजिक ने, टूल का क्या इस लॉजिक ने परफॉर्म किया। अगर यहाँ पे 4 की जगह कैंडल की जगह मैं 3 कैंडल करता तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म हो सकता था, क्योंकि हमने देखे थे बीच बीच में। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा किस तरह से मैं क्या समझाने की आपको कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच।